प्रिय श्रोताओं, आज पुनः एक बार फिर हम आपके पास कुछ गूढ़ रामायण की चौपाइयाँ और उनके विस्तृत व्याख्या को लेकर आपके साथ समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले कि हम अपने कथा को आगे बढ़ाएं, आपसे हमारे मनोबल बढ़ाने की भीख मांगते हैं। और वो हमारा मनोबल कब बढ़ता है, जब आप लोग खूब हमें हमारी कथा को लाइक करते हैं, अच्छे प्यारे कमेंट देते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। तो कृपया, बड़ी मेहनत लगती है भैया वीडियो बनाने में और इन अच्छे चीज़ों को ढूंढ कर लाने में, तो उसका जो है रिवार्ड यही है कि आप हमारे मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपके समक्ष ऐसे प्रसंग को ढूंढ कर लाते रहें। आइए शुरू करते हैं। हम आपको ले चलते हैं अयोध्या कांड में। इस समय महाराजा दशरथ जी कैकेयी के कोप भवन में हैं, सर पर हाथ रखे बैठे हैं, क्योंकि कैकेयी ने दोनों वरदान मांग लिए हैं। और महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए क्या कहना है महाराजा का। कौने अवसर का भयौ गयौ नारि विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जति ही अविद्यानाश। बहुत बुरी दशा है भैया, भगवान जिसको उबारे वही रहे। महाराजा दशरथ जी ठग से गए हैं, कहीं की नहीं रहे, एकदम जैसे लगा कोई जीते जी ही मर गया है। अब जहां तक कैकेयी की बात थी ना, उन्होंने 14 वर्ष वनवास क्या मांगा, उन्होंने महाराजा दशरथ के प्राण ही मांग लिए। वो सोचते हैं क्या अवसर था और अब इसमें अयोध्या में क्या होगा। कहते हैं लगता है मैंने स्त्री पर विश्वास करके बहुत गलत किया, कहीं का ना रहा। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे योग की सिद्धि फल प्राप्त के समय योगी को अविद्या माया नष्ट कर डालती है। आइए इसके विस्तृत व्याख्या पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। भाव यह था कि ये मंगल का समय है, इसमें अमंगल हो गया, सुख के अवसर पर दुख हो गया, परम लाभ के अवसर परम हानि हो रही है, राज्याभिषेक के समय वन हो गया है। जैसे कोई योगी सिद्ध होकर आत्मज्ञानी की अवस्था को प्राप्त करने के योग्य मिला हो, तभी उसको एक माया जनित अविद्या ने आकर उसका ज्ञान नष्ट कर दिया हो। वह तन को ही नित्य मानकर उसी के साधन में लग जाए। जैसे बहुत से लोग सिद्धियों में पढ़कर अपना किया कराया सब कुछ भूल बैठते हैं, खो देते हैं। कहा भी गया है, प्रबल अविद्या कर परिवारा, रिद्ध सिद्ध प्रेरह भव भाई। ये सब बातें आई हैं। बुद्धि लोभ दिखावे आई, कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हुई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितौ नान हित जानी। ये सब बातें आई हैं, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, सब लोग जानते हैं। महाराजा दशरथ का बड़ा विकट संयोग बना है भैया। और कहते हैं कि राज्याभिषेक के अवसर पर वनवास हो गया, हमने ऐसा क्यों किया स्त्री पर विश्वास। अरे हम क्यों बोले कि हमसे 2 बार ले ही ले, कह देते बाद में दे देंगे, पड़ी रहती 2-4 दिन और यहीं को भवन में, इससे क्या फर्क पड़ता था। हमने तो जाकर खुशी जताने की बात की थी, हमने तो जाकर सभी के साथ जैसा व्यवहार किया वही हमने सोचा था कि अगर हम राम जी अयोध्या के अगर उत्तराधिकारी बनते हैं तो यह कैकेयी सबसे ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि इस पर राम पर अधिक प्रेम है प्रतीत है। लेकिन नहीं, ये तो उल्टा हो गया। ऐसे लगता है जैसे योग सिद्ध के फल के समय अविद्या से यति का नाश होता है, योगी का नाश होता है। योगी सिद्ध फल परम लाभ है, उसके समान और लाभ है ही नहीं, और अविद्या की प्राप्ति परम हानि है। वैसे ही राम राज्य परम लाभ के अवसर पर वनवास पर परम हानि हो गई।
जैसे अविद्या योग को बिगाड़ डालती है, योग सिद्ध नहीं होने पाता, फल ही नहीं मिल पाता, और योग के बिगड़ने से यति के तन का भी नाश हो ही जाता है, क्योंकि रहा सहा वो इसीलिए तो लगा था। तो यहाँ राजा यति राम राज्याभिषेक की तैयारी योग और राम राज योग सिद्ध फल और कैकेयी कुमत अविद्या बन रही हैं। जिसने योग को बिगाड़ा, जिससे फल की प्राप्ति न हो पाई और राजा के तन का नाश हुआ। देखो, अविद्या योगी को छल से बिगाड़ती है। जैसे लिखा गया है, कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। वैसे ही कैकेयी की कुमति ने राजा को छल से बिगाड़ा। जैसे कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोली बिहस नयन मुँह मोरी। तो देखिए, बात यहां इतने से खत्म हो जाती, तब तो बड़ा आनंद आ जाता, लेकिन कैकेयी हंस रही है, मुस्कुरा रही है। वो ये भी नहीं समझ पा रही है, बावरी हो रही है कि जितना राज समाज होता है भैया कि एक स्त्री का उसके पति के रहते ही होता है। पति विहीन, देखिए लोग आंख दिखाते हैं, साज समाज सब आंख दिखाता है, कहीं कोई सम्मान नहीं मिल पाता है भैया। तो यहां पर सब कुछ विस्मृत करके ऐसा जो है कैकेयी कर रही है। देखो, कहा गया है ना, योग सिद्ध के लिए योग के 8 अंगों का साधन आवश्यक और अनिवार्य होता है, और ये अष्टांग ये हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हमेशा योग दर्शन में माने गए हैं। महामुनि पतंजलि ऋषि ने इनसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बताया है। अष्टांग का क्रमशः साधन करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर उसके अंदर अविद्या, जैसे मोह, अहंकार, काम, क्रोध आदि, ये सब अविद्या माया के ही परिवार हैं। इसी के कारण जीव भवकूप में पड़ता सड़ता रहता है। इससे ज्ञान उलट जाता है। मनुष्य अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का भाव रखने लगता है। स्त्री को माया का रूप ही कहा गया है। यथा काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोहि कैधार, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अतः यह रानी के लिए अविद्या की उपमा बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सही है। देखो, इसलिए प्रश्न उठता है कि हम सब वासनाओं का त्याग कैसे करें। तो उसका एक ही सटीक उत्तर है, रामदास हो जाइए। भगवान श्री राम से अपनी दासता का रिश्ता जोड़ लीजिए। राम जी के दास होने से पार लग जाता है, और राजा तो राम जी के बाप बने हैं, तो कैसे बन सके भाई। देखो, यहां पर दास तो वही बनेगा जिसे दासता स्वीकार हो। महाराज दशरथ जी को दासता तो स्वीकार है, लेकिन सिद्ध कैसे करें, क्योंकि दर्जा बाप का मिला है। हालांकि वो जानते हैं, उन्होंने ही कहा, जैसे सबने खुशियां प्रदर्शित की थी कि आपके घर बालक हुआ है, तैसे ही उन्होंने कह दिया था कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो जानते तो हैं त्रिलोकीनाथ आ गए हैं, लेकिन बात यहां पर बाप बेटे की है भैया। तो कैसे बनेगी ये बात। योगी के नजदीक अविद्या कुछ नहीं है, पर गृहस्थ जो है, अपना जो गृहस्थ आश्रम है, वो अविद्यामय ही है। राजा योगी हैं, रामराज रूपी योग सिद्ध फल परम लाभ है जो पाना चाह रहे थे। सो वह अविद्या रूपिणी कैकेयी के संग से इतने बड़े पद से गिर गए, अच्युत हो गए। परम लाभ के बदले परम हानि हुई है। यही विधिराओ
मन ही मन झांका देख कुभांति कुमत मन माखा। खींच जाते हैं भैया महाराजा दशरथ, बहुत दुख होते हैं उनको, बहुत परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे ढंग को जब देखती है महाराज के बदलाव को, तो जो दुर्बुद्धि कैकेयी है ना, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है। वह क्या करे यही नहीं समझ पा रही है। महाराज जी उसको समझाने की कोशिश किए, पहला वरदान मांगी, महाराज जी ने कहा सो ठीक, दे दिया, और बताइए। लेकिन जो दूसरा वरदान मांगी उससे जो है कैकेयी की तो गरिमा घटी घटी, महाराज का तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो मुझे विश्वास है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, और इसके आगे का प्रसंग आगे जब भी हमें अवसर मिलता है जरूर सुनाएंगे। जय जय सिया राम।